जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर ये जो इंडिया पोस्ट की जो वैकेंसी निकलती है जीडीएस पोस्ट के लिए, जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, तो इसका वैकेंसी आखिर कब आता है कि इसका वैकेंसी कब निकलेगा। तो इस वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी देंगे दोस्तों कि 2022 में जो वैकेंसी निकला था वो कब निकला था और आगे आपका वैकेंसी कब आने वाला है, क्योंकि इस पे जो है डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होता है, 10th का मार्क्स के आधार पर आपका इस पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको पूरा A to Z जानकारी देंगे कि अगला वैकेंसी आपका कब आने वाला है, पूरी जानकारी देंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस। जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। इस पर हम वीडियो बनाए थे जब वैकेंसी निकला था, तो इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाए थे, तो आप लोगों को जानकारी देंगे दोस्तों। देखिए ये इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग का ये जॉब होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे योग्यता, इस पे क्या योग्यता मांगता है। इस वैकेंसी को भरने के लिए हर विद्यार्थी उत्सुक रहता है, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगता है। कितनों परसेंटेज है आप भर सकते हो, इस पे परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब इतना परसेंट है तब भर पाइएगा। भर तो पाइएगा, आप सिर्फ पास हैं फिर भी भर पाइएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है परसेंट के आधार पर ही होगा। लेकिन आपको फॉर्म भरते समय बाध्य नहीं करेगा कि इतना परसेंट है तब फॉर्म भरने देंगे, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपका सिलेक्शन सिर्फ 10th का परसेंटेज के आधार पर ही होगा। तो योग्यता क्या मांगता है, 10th पास मांगता है, और उसमें आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका होना ही चाहिए। इसके बाद और 3 क्वालिफिकेशन मांगता है दोस्तों, जो कि बहुत सिंपल है। आपको लोकल भाषा आना चाहिए, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान इस सब में भरिएगा तब आपको हिंदी आना चाहिए। तमिलनाडु में भरिएगा तो तमिल आना चाहिए, महाराष्ट्र में भरिएगा तो मराठी आनी चाहिए, गुजरात से भरिएगा तो गुजराती आनी चाहिए। मतलब जिस भी क्षेत्र से आप अप्लाई करोगे उस क्षेत्र का रीजनल लैंग्वेज, लोकल भाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। ये तो सब कोई जानता है, आजकल तो सब बाइक चलाना जानते हैं, तो साइकिल तो आसानी से आप चला ही लोगे। ठीक है, तो साइकिल चलाना आना चाहिए। इसका कंप्यूटर का आपका बेसिक नॉलेज मांगता है, सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, बेसिक नॉलेज कि हाँ आपको कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आप चलाना जानते हैं कि नहीं, इसको कीबोर्ड भी कहते हैं, माउस क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर का होना ही चाहिए। तो 10th मांगता है, गणित और इंग्लिश होना ही चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यदि इतना है तब आप भर सकते हैं। समझ में आ गया, मेनली आपका 10th पास मांगता है। ये सब तो ऐसे ही देख के ही आपको पता चल रहा है कि कैसा क्वालिफिकेशन, इस सबको क्वालिफिकेशन में गिनती नहीं करेंगे। देखिए इसका अप्लाई की बात करें तो इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है। फॉर्म कैसे भराता है दोस्तों, ऑनलाइन इसका फॉर्म भराता है। ध्यान दीजिए, इसका फी का बात करेंगे, इस वैकेंसी को भरने में कितना पैसा देना पड़ता है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपए लगता है, बाकी SC ST और फीमेल को कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं लगता, 0 पेमेंट में उनका फॉर्म भरा जाता है। समझ में आ गया, तो ये 0 पेमेंट। इसके बाद एज लिमिट की बात करें, उम्र सीमा कितना मांगता है इस पे, तो देखिए 18 से 40 साल, तो एज इस पे 18 से 40 साल मांगता है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 3 साल छूट दे देता है, और SC ST वालों को 5 साल की उम्र में छूट मिल जाता है। हर वैकेंसी की तरह इसमें भी आप लोगों को एज में छूट दे दिया जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद पोस्ट की बात करें दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकलता है ये 2 पोस्ट के लिए निकलता है। पहला जो आपका पोस्ट होता है जीडीएस, जीडीएस माने ग्रामीण डाक सेवक। समझ में आ गया, इसका वेतन रहता है 10,000, इसका एक मुश्त वेतन रहता है 10,000। इस पे ग्रेड पे वगैरह नहीं होता, बाद में आपका सैलरी बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा जीडीएस पोस्ट के लिए आपको कितना मिलेगा, 10,000 सैलरी आपको देगा। इसका दूसरा होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इस पे आपका 12,000 वेतन होता है। कितना होता है, 12,000। इस पे आपको चिट्ठी वगैरह इधर उधर पहुंचाना पड़ेगा, डाक डिलीवर करना होता है। तो बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट ऑफिस में ही रहता है, और पोस्ट ऑफिस में जो भी बैंकिंग वगैरह काम होता है या फिर जो भी डाक आता है जाता है सारा का देखरेख ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। तो इनका वेतन 12,000 होता है, जीडीएस का 10,000 होता है। समझ में आ गया। चलिए ये तो वेतन हो गया। इसके बाद बात करेंगे आगे का वेतन, क्या आगे वेतन बढ़ेगा कि इतना ही 10,000 में आपको काम करना पड़ेगा हमेशा। तो देखो भाई, आगे वेतन आपका बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि परमानेंट मेरा 10,000 में हम फिक्स हो गए, 12,000 में हम फिक्स हो गए। जो जीडीएस ज्वाइन किए हैं आज से 4 साल पहले, 8 साल पहले, उन सबसे पूछेगा अभी उनका वेतन कितना है।
ठीक है, ये परमानेंट जॉब होता है, हटाएगा आपको नहीं, और वेतन आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है, साल 2 साल में आपका वेतन बढ़ता रहता है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवा आपका गांव घर में नौकरी लगेगा, पोस्ट ऑफिस में आप रहिएगा, इधर उधर डाक पहुंचाइएगा, ले जाइएगा। पोस्टमैन तो आप देखे ही होंगे ना, आपका कोई एडमिट कार्ड होता है या कुछ होता है तो लेकर के जो आता है चिट्ठी वगैरह, वही आपका काम होगा। तो जॉब प्रोफाइल काफी मस्त रहता है, इस पे आप टाइम बचा के अपना आगे का पढ़ाई लिखाई भी कर पाइएगा, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस पे रह के आप तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। आपका जो एकदम बहुत मस्त जॉब होता है। कार्यावधि 4 से 5 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, बाकी का आप फ्री रहते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई आगे भी कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आ गया? आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, अच्छा तैयारी भी कर सकते हो इस पर रह के, ज्यादा मतलब वर्कलोड इस पर नहीं होता है। इसका चयन प्रक्रिया की बात करेंगे दोस्तों तो चयन का एक ही सिस्टम होता है इस पे, 10th का मार्क्स, 10th का परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है। पिछला यदि आप कट ऑफ देखोगे तो 98%, 99%, किसी किसी का तो 100% भी आया था, तो ऐसे में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मेनली जो 95 से ऊपर रहता है उनका सिलेक्शन हो ही जाता है, और जहां से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं उनका जो है 90%, 88% में भी हो जाता है। लेकिन इस बार 2022 वाला जो कट ऑफ था वो बहुत ही भयानक कट ऑफ गया था, और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का, एकदम 99% कट ऑफ। बात करें 100% भी बहुत सारा मार्क्स देखने को मिला था। ठीक है, देखिए आप बात करेंगे नया वैकेंसी कब आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 2022 में जो वैकेंसी आया था दोस्तों वो कब आया था, हम वीडियो बना करके भी आप लोगों को दिए थे दोस्तों कि आज से लगभग 4 महीना या 3 महीना पहले इसका वैकेंसी आया था। अब बात करें इसका वैकेंसी कब आएगा, ध्यान दीजिएगा। 2022 में तो आ चुका है, अब 2022 में ये वैकेंसी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये वैकेंसी अब आपका आएगा 2023 में। ठीक है, और ये जो वैकेंसी आया था दोस्तों 2022 में अप्रैल, मई, जून, इन्हीं 3 महीनों के बीच आपका वैकेंसी आ गया था, अप्लाई होना चालू हुआ था, बीच में डेट भी थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो ये अगला जो वैकेंसी है दोस्तों वो आपका आने वाला है 2023 में। समझ में आ गया? 2023 में आपका किस महीने में वैकेंसी आएगा, तो मान के चलिए कि मई महीने में आपका वैकेंसी आ जाएगा। मई, जून, हो सकता है अप्रैल में भी आ जाए, तो इसी में आपका वैकेंसी आएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 2022 में जो वैकेंसी आया था उस पे लगभग 38,000 39,000 वैकेंसी था। ठीक है, तो अगला साल भी वैकेंसी हो सकता है बहुत ज्यादा संख्या में निकाला जाए। तो और हर विभाग में आपने देखा कि वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाला है। पोस्ट ऑफिस विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी निकलने वाली है, जैसा कि न्यूज में चल रहा था कई दिनों से, ये ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया में कि पोस्ट ऑफिस विभाग में वैकेंसी आएगा, तो उसमें जीडीएस भी आपका शामिल रहेगा। तो अगले साल जो वैकेंसी आएगा जीडीएस में दोस्तों उसमें सीट थोड़ा सा ज्यादा ही रहने वाला है। तो जितने भी 10th पास विद्यार्थी हैं, यदि आपका अच्छा खासा परसेंटेज है 2022 में, यदि आपका नहीं हुआ तो 2023 में भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों मेनली उन सभी छात्रों के लिए था जो जीडीएस के बारे में मतलब जानना चाहते थे कि जीडीएस होता क्या है, कब फॉर्म भराता है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो उनको हम बेसिकली बताना चाहते थे कि जीडीएस आखिर होता क्या है, कब फॉर्म निकलता है, सारा चीज हम बता दिए। और यदि इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। और जैसे ही जीडीएस का वैकेंसी आएगा हम आप लोगों को वीडियो बना करके दे देंगे। उम्मीद है कि 23 में ही वैकेंसी आएगा। इस साल वैकेंसी तो आ चुका है, अभी अभी वैकेंसी आया था, अब तो वैकेंसी इस बार आने वाली नहीं है। 2023 में जीडीएस की वैकेंसी आएगी, तो जैसे वैकेंसी आएगा आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।